हेलो स्टूडेंट आप सभी का वेलकम है नारायण बायोलॉजी क्लासेस में। आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं जर्मिनल वेरिएशन कितने टाइप के होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जर्मिनल वेरिएशन कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएशंस और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। कंटिन्यूअस वेरिएशन जो होता है वो नेचर में बहुत कॉमन देखने को मिलता है। ये जो कंटिन्यूअस वेरिएशन है सभी एनिमल प्लांट में पाया जाता है और ये इफेक्ट करता है एनिमल और प्लांट के सभी ऑर्गनों को ये इफेक्ट करता है। ये जो कंटिन्यूअस वेरिएशंस है ये अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल नहीं होता, ये अनस्टेबल होता है और इससे कोई नए स्पीशीज का फॉर्मेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। कंटिन्यूअस वेरिएशन से न्यू स्पीशीज के फॉर्मेशन में कोई कंट्रीब्यूशंस नहीं होते। काज क्या है कंटिन्यूअस वेरिएशन की, किसकी वजह से कंटिन्यूअस वेरिएशंस होते हैं, वही काज पूछे। अगर देखा जाए तो कंटिन्यूअस वेरिएशन होने के 2 काज हैं। फर्स्ट काज ये है कि न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर हो जाए जिसकी वजह से कंटिन्यूअस वेरिएशन डेवलप हो जाए, या फिर रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन या क्रॉसिंग ओवर ऑफ जीन हो जाए, फिर कंटिन्यूअस वेरिएशन डेवलप हो जाता है। तो ये 2 रीजन है, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर और क्रॉसिंग ओवर ऑफ रिकॉम्बिनेंट जीन। इसके वजह से कंटिन्यूअस वेरिएशन आता है। दूसरा है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। दूसरा क्या है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। इस वेरिएशन में बहुत लार्ज डिफरेंसेस होते हैं ऑफस्प्रिंग में और पेरेंट में। जो नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है और पेरेंट में बहुत लार्ज डिफरेंसेस होते हैं, बहुत लार्ज डिफरेंसेस होते हैं ऑफस्प्रिंग और पेरेंट में। और ये वेरिएशंस डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को हम म्यूटेशन भी कहते हैं। और जिस इंडिविजुअल में इस प्रकार का वेरिएशन देखने को मिलता है उस इंडिविजुअल को म्यूटेंट कहते हैं। ये नेचर में कॉमन नहीं है, ये प्राय नेचर में पाया नहीं जाता है और अचानक नेचर में दिखता है और इसके साथ ही साथ ये स्टेबल होता है और इनहेरिटेबल होता है। मतलब ये लंबे समय तक पाया जाएगा और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा। ये क्या कारण है जिसके वजह से डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस आते हैं? तो फर्स्ट इसका रीज़न ये है कि मॉडिफिकेशन इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन हो जाए, या जीन का जो केमिकल नेचर है वही चेंज हो जाए, या नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही चेंज हो जाए, या फिर जो रेडिएशन और केमिकल है उनके द्वारा म्यूटेशन हो जाए। ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस आते हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है वेरिएशन का ये जान लेते हैं। तो वेरिएशन की वजह से ऑर्गेनिज्म में ये कैपेसिटी आती है, अडेप्टेबिलिटी आती है कि वो अपने को चेंजिंग इन्वायरमेंट में रख सके। साथ ही साथ वेरिएशन एक रॉ मटेरियल है इवोल्यूशन के लिए। नए स्पीशीज का फॉर्मेशन जो होता है वो वेरिएशन की वजह से ही होता है। इसके साथ साथ जो वेरिएशन है वो ऑर्गेनिज्म को इनेबल करता है, क्यों कि वो स्ट्रगल करे एग्जिस्टेंस के लिए, फेस के लिए, और बेटर वे से सर्वाइव कर सके।
वेरिएशंस जो है यह हेल्प करता है मैन को इम्प्रूव करने में। जो एनिमलों की रेसेज है, प्लांट और एनिमल के रेसेज हैं, यूजफुल रेसेज हैं, उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। यह हेरिडिटी का बेसिस भी है वेरिएशन, और वेरिएशन की वजह से नए ट्रेड का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस हैं जो वेरिएशंस की वजह से देखने को मिलते हैं।